पीपल। सो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में 3 फाइनेंशियल टर्म्स सीखे थे। नाउ प्रोसीड टू पार्ट 2, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ न्यूज़ कैनवस। सो हमारा पहला टर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। बहुत बार क्या होता है कि बैंक के पास डिपॉजिट उतना नहीं होता है जितना लोन अमाउंट दे देती है बैंक। तो ये दोनों की चीज़ के मिसमैच के कारण बैंक की जो है वो कैश पूरा ड्राई अप हो जाता है। अब बैंक को कैश चाहिए तो वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई के पास जाती है कैश मांगने। ये जो क्विक मनी है उसका पीरियड सिर्फ 1 दिन रहता है एंड इट इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हम वो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में ही कैश फ्लो नहीं होता है बैंक्स के बीच में। तो ऐसे सिचुएशंस में बैंक्स आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई एक कैश प्रोवाइड करता है जिससे कैश फ्लो फिर से चालू हो सके। ये जो सिस्टम है वो अलाउ करता है बैंक को कि वो आरबीआई से पैसा बोरो करे, लेकिन किस रेट पे बोरो करती है? जो रेपो रेट उस समय का करंट रेपो रेट रहेगा उसके ज़्यादा रेट में बैंक आरबीआई से पैसे बोरो करती है। एमएसएफ में हमने देखा था कि बैंक जो आरबीआई है वो बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की लिमिट्स में ही कैश प्रोवाइड करेगी। तो अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है क्या? तो अब कभी भी एक कस्टमर अगर बैंक से पैसे लेने आए तो उसके पहले बैंक को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड या कोई भी दूसरी सिक्योरिटीज। ये जो पैसा है वो आरबीआई के पास नहीं रहेगा, वो बैंक के पास रहेगा। और एसएलआर मतलब कितना पैसा आपको बैंक में रखना है ये आरबीआई फिक्स करती है। तो अब ये एसएलआर का इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है? अब गवर्नमेंट एसएलआर को यूज करती है ताकि वो इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को रेगुलेट कर पाए। कैसे? अगर एसएलआर बढ़ जाएगा यानी बैंक के पास ज्यादा रुपए डिपॉजिट रहेंगे। अब बैंक के पास ज्यादा रुपए डिपॉजिट रहे तो मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाएगा। मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन हम कब यूज कर सकते हैं? जब इन्फ्लेशन हो मार्केट में, यानी कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो, तो एसएलआर को बढ़ा के मार्केट में कैश फ्लो कम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमें मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है तो बैंक का एसएलआर कम कर देंगे, बैंक के पास कम पैसे जमा होंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और बैंक का एसएलआर कम हो जाएगा। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या करते हैं? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं एक डिफाइंड ज्योग्राफी में। अब बहुत बार क्या होता है कि अर्बन लैंडस्केप्स में इकोनॉमिक नोड्स या तो फिर इकोनॉमिक हब्स होते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज और एक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। तो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है वो उन सबको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस यहाँ से सप्लाई हो रही है तो जहाँ पर डिमांड है उसको और सप्लाई एरिया को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। सो लेट्स रिकैप। एमएसएफ हमने पहला पढ़ा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसका मतलब होता है कि बैंक आरबीआई से इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा लेती है जब बैंक का डिपॉजिट अमाउंट कम हो जाता है और लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और कैश ड्राई अप हो जाता है। फिर हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो एक अमाउंट ऑफ मनी है जिसको बैंक को अपने पास रखना पड़ता है सेफ्टी पर्पस के लिए। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जो कि दो इकोनॉमिक एजेंट्स को जोड़ता है इन अ पर्टिकुलर geographical area. So this was all about today's video. If you like the video, please do give a thumbs up. Your feedback is important to us, so please do give one in the comment box. Follow the pages of News Canvas on Instagram and Facebook, and don't forget to install the app of News Canvas. Till then, bye bye.